तो गाइस पिछली वीडियो में हमने पाइथन का इंस्टॉलेशन देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन मोड इन पाइथन। पाइथन में हम दो तरीके से अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से मोड होते हैं? वो दो मोड होते हैं। पहले को बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड, दूसरी होती है स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरैक्टिव मोड वो होती है जब हम पाइथन से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप कोड अपना राइट डाउन करेंगे तो पाइथन इंटरप्रेटर में ही डाउनलोड राइट डाउन करेंगे, ठीक। स्क्रिप्ट मोड का मतलब ये होता है कि हम अपने कोड को किसी और फाइल में लिखेंगे और उस फाइल को किसी पर्टिकुलर नेम से और डॉट पाई एक्सटेंशन लगा के सेव करेंगे, फिर उसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो पाइथन इंटरप्रेटर ओपन करने के लिए आपको अपना CMD ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे बस टाइप करना है पाइथन एंड प्रेस एंटर। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब आपको ये 3 एरो दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम पूरा कोड राइट डाउन करेंगे ना, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। अब जैसे कि हम 1+2 करें, अगर एंटर करें तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 4 करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पाइथन से हम डायरेक्टली इंटरप्रेटर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो इंटरप्रेटर मोड है आप इसको एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे 1+3 × 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो आप इसको एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्क्रिप्टिंग मोड। स्क्रिप्टिंग मोड में क्या करते हैं कि हम एक फाइल बनाते हैं। जैसे कि कैसे बनाते हैं उसको हम नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है। तो ओपन करेंगे अपना नोटपैड, ठीक है। अब नोटपैड तो मेरा ओपन हो चुका, तो इसके अंदर लिखेंगे प्रिंट, ठीक, 1+2। उसके बाद फिर प्रिंट करते हैं कुछ प्रिंट दिस इज पाइथन स्क्रिप्टिंग मोड, ठीक है। अब करते क्या है इसको कि हम इसको फाइल को सेव करते हैं कुछ पर्टिकुलर नाम से। तो सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+S या फिर Ctrl+Shift+S। जब आप स्टार्टिंग में कोई फाइल को नई फाइल को सेव करते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं तो सेव एज ऑप्शन खुलता है, ठीक। तो सेव एज ऑप्शन खोलने के लिए हम Ctrl+Shift+S प्रेस करते हैं, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब जब भी हम अपने फाइल को सेव करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना होता है कि हम किस डायरेक्टरी में सेव कर रहे हैं। जैसे कि मैं सेव करूँगा बी के अंदर। अब बी के अंदर जो मेरा कॉम फोल्डर है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बस यहीं पे सेव करूँगा, यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ फाइल को नाम देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं Python 1, ठीक है। और डॉट पाई एक्सटेंशन लगाना मस्ट है, बिना डॉट पाई एक्सटेंशन का पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी फाइल है, ठीक है। और इस फाइल को हम सेव करते हैं ऑल फाइल पे, ठीक है। एंटर करिए। अब एंटर करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद फिर CMD ओपन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि ये तो हमारा इंटरप्रेटर मोड खुला हुआ है, तो इंटरप्रेटर मोड से बाहर जाने के लिए हम लोग टाइप करते हैं एग्जिट, देते हैं फिर पैरेंथेसिस, एंटर करेंगे तो हम एग्जिट इंटरप्रेटर से बाहर आ चुके हैं। फिर CLS यूज करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब उसके बाद हम अपने फाइल को रन करनी है। तो फाइल को जब एग्जीक्यूट करनी है तो हमको यह ध्यान रखना है कि हम किस डायरेक्टरी में फाइल को सेव किए हैं। तो हम सेव किए थे ई के अंदर, तो ई के अंदर, ई ड्राइव के अंदर जाने के लिए ई और उसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ई के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हम कॉम फोल्डर के अंदर थे, तो कॉम फोल्डर के अंदर जाने के लिए यूज करते हैं CD कमांड, जिसको बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी टू कॉम, प्रेस एंटर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स नॉट इन द ई, इट्स इन द बी, इट्स इन द बी, सॉरी, ओके, कॉम। अब इसके अंदर मेरी फाइल थी, हमने क्या रखा था फाइल का नाम, Python1.py, ठीक है। एंटर करेंगे तो देखिए अब क्या दिखा रहा है कि दिस इज पाइथन स्क्रिप्टिंग मोड। और जो हमने आउटपुट दिया था, लिखा था यहाँ पे प्रिंट 1+2 = 3, यहाँ पे आ चुका है हमको, ठीक है। अब कुछ और भी कोड राइट कर सकते हैं इसमें। प्रिंट चेक कर सकते हैं 10 > 9, ठीक है। तो क्या आएगा, अब सिंपली फिर इसको अपर की दबाएंगे तो फाइल आ जाएगा यहाँ पे। फिर एंटर करेंगे, देखिए ट्रू। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू बता रहा है, मतलब कि हमारा जो 10 है वो 9 से बड़ा है, ठीक है। तो ये होती है पाइथन में दो तरीके के मोड, एक होती है इंटरेक्टिव मोड और एक होती है हमारी स्क्रिप्टिंग मोड। ये बेसिकली जब भी एक स्क्रिप्टिंग मोड यूज करते हैं तो हम अपने कोड को किसी फाइल में लिखते हैं और उस फाइल को किसी पर्टिकुलर नेम से विथ डॉट पाई एक्सटेंशन लगा के हम ऑल फाइल पे सेव करते हैं। और जिस डायरेक्टरी में सेव करते हैं पहले उस डायरेक्टरी में जाते हैं। अगर आप किसी अंदर फोल्डर के अंदर मूव किए हैं, ठीक है, तो आपको उस फर्दर फोल्डर के अंदर जाना है। उसके बाद
सिंपली फाइल का नाम लिखिए और एंटर कर दीजिए, तो आपका जो एग्जीक्यूट हो जाएगा पाइथन का कोड, ठीक है। अब पाइथन का जो इंटरेक्टिव मोड इंटरप्रेटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन टाइप करते हैं और प्रेस एंटर प्रेस कर देंगे, तो अब पाइथन इंटरप्रेटर से आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट कर देंगे यहाँ पे ऐसे भी 1+2 एंटर करेंगे तो देखिए 3 आ गया, ठीक है। तो ये 2 तरीके के एग्जीक्यूशन मोड होती हैं पाइथन में, ठीक। तो फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही।